और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के एक सवाल का जवाब दे देना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि भाई द स्वॉर्ड गॉड के एपिसोडों को एक्सप्लेन करो। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं उसके एपिसोड को इसीलिए नहीं डाल रहा क्योंकि अभी इस मानवा के अंदर जो फाइट होने वाली है वो बहुत ही एपिक लेवल की होने वाली है। इसीलिए मैं द स्वॉर्ड गॉड के एपिसोड को नहीं डाल रहा। जैसे ही ये फाइट खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं द स्वॉर्ड गॉड के एपिसोड को डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो तब तक आप इस एपिक फाइट का मजा ले क्योंकि ये फाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और जैसे ही ये फाइट कंप्लीट हो जाएगी मैं इस मानवा को रोककर द स्वॉर्ड गॉड के एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिनियो होता है उसके सामने एक काफ़ी बड़ा आर्टिफैक्ट आ जाता है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि फाइनली तुम सामने आ ही गए। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो किसी जगह पर जाने लगता है। और वहाँ पर जाते हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये एम्परर व्हील को पाने के लिए फाइनल टेस्ट होने वाला है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो सुप्रीम एल्डर सूजी होती है वो लिनियो के सामने आ जाती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और वो बड़े ही प्यार से लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि सेक्ट मास्टर इधर आइए, मैं आपको सर्व करती हूँ। और सूजी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एल्डर यांकिन शायर और जो येमिंग होती है वे भी तीनों आ जाती है। वे वहाँ पर आने के बाद लिनियो से बोलते हैं कि आइए मास्टर हम आपको सर्व करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो आगे की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही लिनियो आगे चलता है हम देखते हैं कि जो वाइन गोडस होती है वो बाकी चारों गोडस के साथ में वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आने के बाद लिनियो से बड़े ही प्यार से बोलती है कि मास्टर यहाँ पर आइए, हम आपको सर्व करते हैं। और अब उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वे सभी लड़कियाँ आने लगती है जो कि अभी तक लिनियो से मिली होती है। लेकिन जो लिनियो होता है वो उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। और अब जैसे ही लिनियो अपनी चुटकी को बजाता है हम देखते हैं कि वे जो लड़कियाँ होती है वे सभी वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे कि अब हमें पता लग जाता है कि ये सब कुछ इम्पेरल व्हील के द्वारा बिछाया गया एक इल्यूजन था। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि जो इम्पेरल जी व्हील है ये मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रहा है, इसीलिए तो ये मेरे सामने इस तरह के छोटे मोटे इल्यूजनों को ला रहा है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मोकिन होता है वो आ जाता है और वो लिनियो के सामने ग्रीट करते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर हमने पूरे स्टेरी स्काई के ऊपर कब्जा कर लिया है और उसी के साथ में जो ब्लैक था हमने उसे भी पकड़ लिया है। तो अब आप बताइए कि हमें उसके साथ में किस तरह से डील करनी है। और मोकिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर यांकिन होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो ब्लैक को पकड़ कर वहाँ पर लाए होते हैं। और वे ब्लैक को लात मारते हुए बोलते हैं कि साइड मास्टर के सामने नील डाउन करो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम लिनियो को देखते हैं जो कि एक सिंहासन पे बैठा हुआ होता है। और जो ये लिनियो का लुक होता है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। और अब जो एल्डर यांग खाई होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर लिनियो आप पूरे स्टेरे स्काई के होली लॉर्ड बन चुके हो और अब इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपका सामना कर पाए, तो इसीलिए अब इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर आप ही रूल करोगे। जो देखकर अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में इम्पेरल व्हील तो मेरी सिचुएशन को ही नहीं समझ पा रहा। इसे लगता है कि अगर मैं स्टेरे स्काई के ऊपर रोल करूंगा तो मैं इससे सेटिस्फाई हो जाऊंगा। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उस सिंहासन से उठ जाता है और वो जैसे ही उस सिंहासन से उठता है हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इल्यूजन होता है वो भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उसी आर्टिफैक्ट के सामने आ जाता है और वो उस आर्टिफैक्ट के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि इम्पेरल व्हील तुम्हें प्राप्त करने का टाइम आ चुका है। और अब लिनियो के उसके ऊपर हाथ रखते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो आर्टिफैक्ट होता है वो इम्पेरल व्हील में बदल जाता है। और जो लिनियो होता है वो जैसे ही उसे टच करता है हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो धड़ाधड़ ब्रेक थ्रू करने लगता है और वो एकदम से लॉर्ड रियलम के 8 लेवल पर आ जाता है। और 8 लेवल पर आने के बाद वो 9th लेवल पर भी आ जाता है और 9th लेवल पे आने के बाद वो एकदम से उसकी पीक पर भी पहुंच जाता है। और अब लॉर्ड रियलम की 9th लेवल की पीक पर आ जाने के बाद जो लिनियो होता है वो भी अपनी फाइनली आंखों को खोल लेता है और आंखों को खोल लेने के बाद वो इम्पेरल व्हील को भी पकड़ लेता है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है कि भाई को अपना लाइफ स्पैन देने के कारण मेरी जो सोल थी वो थोड़ी डैमेज हो गई थी, लेकिन जैसे ही इम्पेरल व्हील की पावर को मैंने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया मेरी जो सोल है वो पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो दोबारा से बुद्धिस्टा के पास में आ जाता है और वो बुद्धिस्टा के पास में आने के बाद उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। जो सुनकर जो बुद्धिस्टा होता है वो लिनियो से बोलता है कि जिस लड़की को तुमने अपना लाइफ स्पैन दिया है उसके फ्यूचर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि वो केवल इन 20 सालों में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी और जिसके बाद हो सकता है कि वो अपनी लाइफ स्पैन को भी बढ़ा ले। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो बुद्धिस्टा का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि बुद्धिस्टा आपकी इस काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इस काइंडनेस को हमेशा याद रखूँगा। जिसके बाद अब जो बुद्धिस्टा होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, तो अब मुझे उस लास्ट पर्सन के बारे में बताओ जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था कि तुम उसकी लोकेशन के बारे में जानना चाहते हो।
जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो बुद्धिस्टा से बोलता है कि मैं जिस लड़की को ढूंढ रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं उससे अपनी लाइफ में केवल एक ही बार मिल पाया हूँ। और उससे मैं एम्परर स्टारगेट डोमेन का जो डाउमाई एरिया है वहाँ पर 26 जुलाई को मिला था। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर लिनियो उस लड़की की ही लोकेशन को पता करना चाह रहा है जिसके बारे में इसने एपिसोड 249 के अंदर मेंशन किया था कि ये उस लड़की से केवल एक ही बार मिला है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम बुद्धिस्टा को देखते हैं, जो कि अब अपनी आंखों को बंद करते हुए लिनियो से बोलता है कि ठीक है, जैसा जैसा तुमने मुझे उस लड़की के बारे में बताया है तो ठीक है, मैं उस लड़की की लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्टा होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुँह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बुद्धिस्टा के पास में आते हुए उसे संभालते हुए बोलता है कि बुद्धिस्टा क्या हुआ, आपकी हालत एकदम से ऐसे ख़राब क्यों हो गई। जो सुनकर जो बुद्धिस्टा होता है वो लिनियो को बताता है कि जिस लड़की के बारे में तुम पता करना चाह रहे हो उस लड़की की पावर मेरे बियॉन्ड है और मैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकता। और अगर मैंने फोर्सफुली उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश की तो मैं यहीं पर ही मारा जाऊंगा, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम टाइम का इंतज़ार करो। मुझे लगता है कि टाइम आने पर वो तुम्हें खुद ही मिल जाएगी। और वैसे भी उस लड़की से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेवनली मिरर के बाहर के जो लोग हैं वे है, क्योंकि जो प्रिजनर है उन्हें उसने उन सभी के ऊपर अटैक कर रखा है। और अभी के टाइम में अगर उसकी पावर की बात की जाए तो वो सेवरेज रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, जिस कारण उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अभी के टाइम पर जो घोस्ट एम्परर है वो उसके साथ में फाइट कर रही है। और ये सब मेरी ही गलती है, जो कि जो ब्लैक है ये आज आज़ाद होकर इतनी ज़्यादा तबाही मचा रहा है। जब मेरे पास टाइम था, अगर मैं इसे तभी ही ख़त्म कर देता तो आज मुझे ये सीन नहीं देखना पड़ता। क्योंकि एक टाइम था जब मैंने ब्लैक को प्रिजन में कैद कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया और वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया और अब वो बाहर जाकर तबाही मचा रहा है। तो इसीलिए अब लिनियो सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर है, तुम्हें उसे रोकना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है जो कि उसे ख़त्म कर सकती है। और अब बुद्धिस्टा की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो बुद्धिस्टा के आगे हाथ जोड़ते हुए उसे बोलता है कि बुद्धिस्टा, आपने यहाँ पर मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है, तो आपको उस ब्लैक की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसे आपके लिए मैं ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर अब जो बुद्धिस्टा होते हैं वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए लिनियो से बोलते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो बुद्धिस्टा की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ओल्ड जनरेशन है वो अब इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रही है, तो इसीलिए न्यू जनरेशन का अब टाइम है ताकि वो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके, तो इसीलिए मुझे अब जल्द से जल्द बाहर जाना होगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो हेवनली मिरर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो मोकिन होता है वो शो होते हुए बोलता है कि मैंने अभी अभी सेकंड मास्टर की एनर्जी को महसूस किया। जो सुनकर जो भाई चैन होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने भी जो नेशनल मास्टर है उनकी एनर्जी को महसूस किया है। लगता है कि जो नेशनल मास्टर है वो बहुत ही जल्द इस हेवनली मिरर से बाहर आने वाले हैं। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।